तो लीजिए तीसरी खुशखबरी के साथ हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा जनगण मन रिएक्ट्स में, यानी @JGM रिएक्ट्स। आज हमने आपको दो खुशखबरी दी, सनी पाजी को लेकर, गदर 2 को लेकर, और दोनों को आपने भरपूर सपोर्ट दिया। मतलब हमारा तो बिल्कुल नया चैनल है, अभी शुरू हुए भी तकरीबन 2 ही महीने हुए हैं, और 2 महीने में मतलब एक ही दिन के अंदर 1 लाख हिट्स आपने दे दिए, 12,000 से ऊपर पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल जनगण मन रिएक्ट्स। तो चलिए, जो आज तीसरी खुशखबरी है वो ये है कि ये फिल्म पहुंच गई है 8वें हफ्ते में, यानी 50 डेज ऑफ गदर 2। ये बड़ी बात इसलिए है कि आमतौर पर आज के टाइम में फिल्में अगर वो चल भी जाएं, मतलब अगर 7वां हफ्ते के बाद 8वें हफ्ते के बाद निकल भी जाएं तो कमा नहीं पाती है। मतलब एक शो चल रहा होता है, नाम के लिए चल रहा होता है, लेकिन वो चल रहा होता है कि बस। लेकिन गदर अब तक बॉक्स ऑफिस पे पैसा कमा रही है, मुनाफा कमा रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सक्सेस है कि 50 दिन के ऊपर। जरा एक नजर डालते हैं जब हम बात करते हैं बाकी फिल्मों के मुकाबले में कि कौन सी फिल्म कहां है और कहां खड़ी है। ये लिखिए, गदर 2 7वें हफ्ते में कितना कमाया? 2 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब कमाई की है 7वें हफ्ते में, और 50वां दिन अब शुरू हो गया है। जैसा हम देख पा रहे हैं आगे की जो बुकिंग्स हैं, 2 तारीख की बुकिंग्स फिलहाल आगे दिखाई दे रही हैं, यानी ये हफ्ता तो अभी पूरा है, 8वां हफ्ता तो पूरा है। और 8वां हफ्ता ही अधिकतर फिल्में, जो मैंने पूरा डाटा देखा है, अधिकतर फिल्में 8 हफ्ते ही चलती है, मतलब 2 महीने के अंदर फिल्मों का एक साइकिल पूरा हो जाता है। और उसके बाद नॉर्मली रेयरली कोई फिल्म है जो इससे बाद कमा पाती है। और 1 करोड़ के ऊपर कमाई की अगर बात करें तो वो उस पर भी अब डिस्कस करते चलते हैं, चर्चा करते चलते हैं। चलिए दूसरी फिल्म देखते हैं। मैं उन फिल्मों की बात कर रहा हूं जो टॉप फिल्में हैं। मतलब ऐसे तो बहुत सारी फिल्में हैं होने को, तो अभी ओ माई गॉड भी चल रही है, लेकिन ओ माई गॉड जो साथ में रिलीज हुई थी, OMG 2 गदर 2 के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन अब उसके आप कारोबार को देखेंगे तो कारोबार का कुछ बचा नहीं है। गिनती के शोज होते हैं तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि जीरो है, लेकिन हाँ मतलब लेकिन उस तरह से चैलेंज नहीं है कुछ भी। मैं उन फिल्मों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने टॉप 10 लिस्ट में नाम है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली में। जैसे बाहुबली है, बाहुबली पार्ट 1। बाहुबली पार्ट 1 सिर्फ 56 दिन चली थी, 56 डेज, मतलब 8 हफ्ते, ठीक है। और 8 हफ्ते में उसने कितना कमाया था? 8वें हफ्ते में सिर्फ 83 लाख। तो उस हिसाब से अगर हम पैमाना क्रिएट करें कि जो फिल्म 1 करोड़ से ऊपर अगर कमा रही है तब तक हम उसको चलता हुआ माने, नहीं तो मान लें कि उसके बाद तो थोड़ा खींचा जा रहा है फिल्म को, चेक कर रहे हैं कि चल रही है कि नहीं चल रही। तो 1 करोड़ का हम लेके चलते हैं, कौन सी फिल्म चली कि नहीं चली। तो उस लिहाज से देखें तो बाहुबली 50 दिन नहीं चली, ठीक है जी। बाहुबली 1 50 दिन नहीं चली, 8वें हफ्ते में सिर्फ 83 लाख कमाए थे, ठीक है। अगली फिल्म चेक करते हैं, बाहुबली 2 की बात करते हैं। बाहुबली 2 सिनेमा हॉल्स में कुल 105 दिन थी, तो उस लिहाज से देखें तो बहुत ज़्यादा चली है। लेकिन जब डाटा की बात करते हैं ना, तो डाटा 8वें हफ्ते में फिल्म चली है 1 करोड़ 40 लाख। ये आपके लिए मैंने चार्ट तैयार किया है। लेकिन 9वें हफ्ते में सिर्फ 30 लाख, 10वें हफ्ते में सिर्फ 22 लाख। तो हम इसके बाद मतलब कमाई तो घटती है। कुछ दिन ऐसे थे पूरे पूरे हफ्ते में 2 लाख रुपए आ रहे हैं। तो हम उन सबको रिजेक्ट करते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जहां कम से कम 1 करोड़ कमाया हो। तो 8वें हफ्ते में इस फिल्म ने 1 करोड़ कमाया, यानी ये फिल्म 50 दिन चली थी, ठीक है। और बाकी फिर इसके आगे वो गिरती गई। तो 50, आप सोचिए एक जमाना था जब फिल्में चला करती थी सालों साल, गोल्डन जुबली हुआ करती थी। सिल्वर जुबली तो नॉर्मल माना जाता था, अच्छी फिल्म है। गोल्डन जुबली माना जाता था, फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है। और हम उस दौर के रहने वाले हैं जहां पे शोले 6 साल फिल्म चली है, 6 साल, 4 साल तो नॉन स्टॉप चली सिनेमा हॉलों पे। और लेकिन वो दौर अलग था, वो दौर अलग था और अब दौर अलग है। अब 50 दिन के अंदर फिल्में हो जाती हैं, उनका साइकिल पूरा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं OTT पे आ जाती हैं, या पायरेसी हो जाती है तो लोगों को यूट्यूब पे मिल जाती है या किसी टोरेंट पे मिल जाती है फिल्म्स। तो उस लिहाज से 50 दिन गोल्डन जुबली के हिसाब से हम मान सकते हैं। तो ये बाहुबली 2 जो है 50 दिन चली है। इसके बाद आगे बात करें, ये लीजिए RRR की, तो फिल्म चली टोटल 70 दिन, ठीक है जी। 70 दिन टोटल फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पे। 8वें हफ्ते में 1.5 करोड़ कमाया है, लेकिन 9वें हफ्ते में 45 लाख। तो हम ये मानते हैं कि 56 दिन ये फिल्म चली है, मतलब 8 हफ्ते ये फिल्म चली है। और ये एक साइकिल जिसको हम मानते हैं ना कामयाबी का एक पैमाना मान लीजिए, 8 हफ्ते, 2 महीने अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल गई, अगर चलने के हिसाब से मैं बात करूं तो सिर्फ सुपर हिट फिल्में चल पाती हैं। बाकी तो कलेक्शन के नाम पे तो आप 2-2, 3-3 लाख रुपए लेके भी फिल्म चल रही होती हैं। ये देखिए, ये हम पठान की बात करते हैं। पठान टोटल 63 दिन चली थी। 8वें हफ्ते भी पठान ने 1 करोड़ 88 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन 9वें हफ्ते में से 45 लाख रुपए कमाए थे, यानी ये फिल्म भी 8वें हफ्ते चली है।
तो 50 डेज के पैमाने पर यह फिल्म भी खरी उतर रही है। डाटा के हिसाब से 8 हफ्ते फिल्म चली है। इसकी बात करें 2.0 की, सॉरी 2.0 कुल 56 दिन चली थी सिनेमा हॉल पे, लेकिन सिर्फ छठे हफ्ते में ये 62 लाख पे आ गई थी, 7वें हफ्ते में 15 लाख और 8वें हफ्ते में सिर्फ 3 लाख। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये 50 दिन फिल्म नहीं चली, जबकि ये टॉप 10 फिल्मों में शामिल है सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों में। तो ये हमारा पैमाना है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और कुल मिलाकर जैसा हम बात कर रहे थे, कभी राजेंद्र कुमार गोल्डन जुबली कुमार हुआ करते तो उनकी हर फिल्म गोल्डन जुबली करा करती थी। या डीडीएलजे की बात करें तो डीडीएलजे तो मराठा मंदिर में आज भी एक शो चलता है। अब ये इमोशनल अटैचमेंट है या न्यूज़ में बने रहने की कोशिश है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन 27 साल बाद भी डीडीएलजे मराठा मंदिर में एक शो उसका 11:40 पे चलता है, जिसमें तकरीबन 90-100 लोग पहुंचते हैं रोज़ के। तो वो फिल्म अभी भी चल रही है वहाँ पर। लेकिन शोले 6 साल चली, 6 साल नॉन स्टॉप, 4 साल तो बिना किसी उस पर सिनेमा हॉल पे लगी रही। और 2 जो हैं उसके अंदर 2 साल ऐसे थे जब मतलब मैटनी शो में या शोज उसके दिन के अंदर लेके वो फिल्म चली थी। इसी तरह बात करें हम दूसरी शोज़ की जो बड़ी फिल्में हैं, जो बहुत नाम है। हम बात करते हैं, ये लीजिए मुगल आज़म 3 साल चली थी, 3 साल फिल्म चली थी, 14 साल में बनी थी हालांकि। और इसके बाद बात करें किस्मत ज्ञान मुखर्जी की फिल्म थी किस्मत, अशोक कुमार। और ये फिल्म शुरुआत की फिल्मों में 3 साल फिल्म चली थी लगातार। और ये आए बरसात 1949, राज कपूर साहब की फिल्म, एकदम शुरुआती दौर की फिल्म है। 2 साल ये फिल्म सिनेमा हॉल पे चली थी, तकरीबन 100 हफ्ते मान लीजिए। लेकिन वो 100 हफ्ते वाला दौर तो गुजर गया, ठीक है जी। और डीडीएलजे हम आपके हैं कौन, शायद मैं गलत नहीं हूँ, हम माफ कीजिए, हम आपके हैं कौन 4 प्रिंट के साथ शुरू हुई थी, लेकिन जब लोकप्रिय होने लगी तो शायद उसको आखिरी गोल्डन जुबली फिल्म माना जाता है भारतीय सिनेमा की, जो हफ्तों दर हफ्तों चली। उसके बाद साइकिल आ गया कमाई पे कि इतने करोड़ कमाए। फिल्म के लेंथ के ऊपर बहस बंद होगी कितने कले, या फिर फुटफॉल की बात कर रहे हैं, जैसे गदर का 5 करोड़ से 5.5 करोड़ से ऊपर फुटफॉल, या दावा तो है 15-16 करोड़ फुटफॉल तक का है। अब पैमाने बदल गए हैं, अब वो फुटफॉल की बात भी कोई नहीं करता, तो सिर्फ और सिर्फ कमाई की बात रह गई है। फिल्म ने इतना कमाया और इतना नहीं कमाया। तो कमाई के मामले में भी जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा 524.6 करोड़ मैंने डाटा दिया था, लेकिन बाद में जो ऑफिशियल फिगर आई है, जो प्रोड्यूसर फिगर आई है, वो बढ़ गई है 524.75 करोड़, 524 करोड़ 75 लाख, ठीक है जी। ये ऑफिशियल फिगर आई है जो नंबर 1 बना रही है गदर को हिंदी नेट ग्रॉस के अंदर। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स ने नहीं करा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स ने नहीं करा है, ये सिर्फ आप लोगों ने करा है, आप लोगों के प्यार ने करा है। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ, अभी मैं लगातार जो फिल्म बाप है उसके ऊपर आपके लिए एपिसोड लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने प्रोड्यूसर से, राइटर्स से, कोरियोग्राफर, जो भी फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे सवाल पूछे हैं। जी स्टूडियो बना रहा है उस फिल्म को भी, लेकिन जी स्टूडियो के पास राइट्स हैं। फिल्म का शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, 2 महीने पहले ही गाने शूट होने थे, लेकिन फिल्म का कोई अपडेट नहीं। आप मुझे बताइए, क्या इससे अच्छा मौका हो सकता है जब गदर 2 अपने पीक पर है और उस समय फिल्म का अनाउंस करा। सारी फिल्मों का अनाउंस हो गया, आपने देखा होगा लाइन से, लेकिन बाप फिल्म का अपडेट क्या है, इसके ऊपर कोई अनाउंस करने को तैयार नहीं है। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? जो ये क्रिएट हुआ है, बज़ क्रिएट हुआ है, जो शोर क्रिएट हुआ है, उसके बीच जाने का इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद बोलेंगे हम? गजब बात है। मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फिल्म आपकी बनाई हुई फिल्म है, आप लोगों की बनाई हुई फिल्म है, आप लोगों ने ही इस मुकाम पर पहुंचाया है। और इस सब के लिए गदर की टीम तो आप सबका शुक्रिया कर ही रही है और हम भी कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर अब यहाँ से लेकिन आगे का रास्ता गदर 2 के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि 6 तारीख मतलब अगले शुक्रवार को ये ZEE5 पर फिल्म आ रही है। हो सकता है कि प्रीमियम पर आए पहले तो, लेकिन अब देखना होगा कि 8वें हफ्ते के टेस्ट में तो पास हो जाएगी। 1 करोड़ से ऊपर यहाँ पे गदर 2 के बनते हैं, वो मिल जाएंगे। लेकिन अब 8वें हफ्ते के बाद ये फिल्म कितना चलती है, कितना नहीं चलती है, इसके ऊपर निगाह रहेगी और जैसा अपडेट होगा हम आप तक लाते रहेंगे। और एक मेरी कोशिश है कि गदर के 50 दिन पूरे होने पर 50 तस्वीरों का 50 किस्से, कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँ। लेकिन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ मैं होता हूँ अकेला, मतलब 1 मैन शो है, खुद ही रिसर्च करो, खुद ही रिकॉर्डिंग करो, खुद ही एडिट करो, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सारी चीज़ें करना। लेकिन आज दूसरा वाला दिन था, आज तो जोश का दिन था, इसलिए 3 एपिसोड आज के लिए। तो आप बताइएगा एपिसोड कैसा लगा, और प्लीज़ ऐसे ही समर्थन करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एक सवाल और, ये आपसे मैं जवाब चाहता हूँ,
मुझे ये बताइए, अब आपको किस फिल्म का इंतज़ार है? इससे मुझे भी थोड़ी मदद मिलेगी समझने में, उस बस को समझने में कि लोग क्या चाह रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं। तो अब आपको किस फिल्म का इंतज़ार है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़। नमस्कार।